नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। आईपीएल के 19वें सीजन के 42वें यानी 42 मैच में गुजरात टाइटंस और पिछले सीजन की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच भिड़ंत होने जा रही है। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस की कप्तानी जहां शुभमन गिल संभाल रहे हैं, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कमान युवा रजत पाटीदार के हाथों में है। आईपीएल 2026 के इस मुकाबले की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाना है और ये वहां पर चौथा मुकाबला है, ये मैं बता दूं। इस मैदान पर इससे पहले खेले गए 3 मुकाबलों में मेजबान गुजरात को 1 मैच में जीत मिली है, जबकि 2 मैच उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मौजूदा सीजन शानदार प्रदर्शन जारी है। जहां से उन्होंने पिछले साल खत्म किया था वहीं से उसको शुरू किया है। बेंगलोर ने अब तक 8 में 6 मुकाबले जीते हैं, जिनमें 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका की मैं अगर बात की जाए तो 1.919 के नेट रन रेट के साथ अंक तालिका पे दूसरे पायदान पे है। वहीं गुजरात टाइटंस अब तक 8 में 4 जीत और 4 हार के साथ गुजरात अंक तालिका में 5वें नंबर पे है। उसका नेट रन रेट -0.475 का है। अहमदाबाद में खेले गए आखिरी मुकाबले में गुजरात टाइटंस का 99 रन के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई इंडियंस के 5 विकेट पर 199 रन के जवाब में गुजरात टाइटंस 15 ओवर 5 गेंद में 100 रन पर ढेर हो गई थी और उससे 99 रन के बड़े अंतर से हराया था। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? जब भाई हम तो डीजे पे सुनते हैं ना, जब वहाँ पे मैच देखने जाएं आप तो गुजरात का दिल शुभमन गिल वहाँ पर है। जरूर आप जब 5 वो नंबर देखेंगे ना टॉप 5 बैट्समैन, तो उसमें नाम आएगा। लेकिन मैं फिर उन चीज़ों पे कहूँगा कि आप जब जीतोगे तभी आपकी सारी चीज़ों पर वाहवाही होगी, वरना विराट कोहली सीजन में 1000 रन भी बना देते थे और 18 साल तक वो कप नहीं जिता पाए थे। 18 साल लग गए विराट कोहली। उन 18 सालों में अगर बात करें तो 3 बार ऑरेंज कैप जीते थे। फाइनल तक पहुंच गई थी टीम अनिल कुंबले की कप्तानी में, उसके बाद भी नहीं जीत पाए। तो जब 400, 500, 600 रन बनाए और ट्रॉफी उनके हाथ में आ गई। अब जरा कुछ चीजें बता दें कि गुजरात टाइटंस के साथ दिक्कत क्या क्या हो रही है। आशीष नेहरा एक अच्छे कोच के तौर पर गाइड कर रहे हैं। वहाँ सिराज आपको दिखेंगे, सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वहाँ पर रबाडा आपको दिखेंगे, वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत है टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो कोऑर्डिनेशन जो पंजाब में देखने को मिलता है। बेशक उनके बॉलर 265 बनवा दें, लेकिन बल्लेबाजों में इतना दम है कि 265 चेस कर लेते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, बेंगलोर के साथ भी ऐसी कोई दिक्कत अभी है नहीं, लेकिन पंजाब वाली जो एटीट्यूड है ना, वो वहाँ पे पूरा है। अगर आप मान लीजिए कि फिल सॉल्ट नहीं खेल रहे हैं तो विराट कोहली रन बनाएंगे। विराट कोहली नहीं है तो वहाँ पर जीतेश शर्मा आपको अभी फिलहाल 2-4 मैचों टच में नहीं है, लेकिन अच्छा परफॉर्म वो भी कर रहा है। दूसरी ओर कप्तान रजत पाटीदार भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आप यहां तक भी अगर आरसीबी को संघर्ष करा देते हैं तो आप टिम डेविड को देखा किस तरीके से उन्होंने 109 मीटर का छक्का मार दिया। तो ऐसे प्लेयर्स हैं। बॉलिंग में आप भुवनेश्वर कुमार को देखिए, पर्पल कैप होल्डर हैं। उनके साथ जोस हेजलवुड है और जेसन होल्डर तो जीटी में है। तो कुछ इस तरीके से टीम होने वाली। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भाई राशिद खान गुजरात टाइटंस में इस बार सेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उन्हें क्यों अभी एक मैच में कप्तानी भी उन्होंने की है जब नेक में स्टिफनेस आ गई थी शुभमन गिल के, तो रन से भी नहीं, बैट और बॉल दोनों से नहीं चल रहा है। और ये कोई राशिद खान ऐसा नहीं कि आज ही उनको दिक्कत हुई हो और ऐसे होने लगा हो। ये लगभग 1.5-2 साल से। अच्छा, एक बड़ी ताजुब वाली बात है, जब आप प्लेयर्स को देखिए, बुमराह आईपीएल में संघर्ष कर रहे हैं, राशिद खान आईपीएल में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल सर्किट पे खूब सारे रन बना के खूब सारे विकेट लेके आ रहे हैं, लेकिन यहां पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण होता है जो कहते हैं ना कि भाई इस काम को उतना ही कंधे पे बोझ लो जितना आप सह पाओ। हो सकता है वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, और एक बार एंकल इंजरी अगर किसी को भी हो जाए, वो बॉलर्स के लिए ज़रूरी है कि अगर बॉलर्स के हो गई
तो दिक्कत होती है। वो बुमराह के साथ मुझे लगता है यही दिक्कत है, और सेम दिक्कत मुझे लगता है राशिद खान से भी। लेकिन अब वापस मैच पर आते हैं। आज का मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो एक मैं मिथ दूर कर दूं कि जो लोग सोचते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत बड़ा है, वहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो उसकी सिर्फ सिटिंग एरिया को बड़ा किया गया है। स्टेडियम की बाउंड्री आज भी 60 से 64 मीटर की दायरे में है। तो ये एक मिथ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अहमदाबाद स्टेडियम में बैठने की जगह को ज़्यादा एक्सपेंड किया गया था। ग्राउंड एज इट इज़ है, जिसे पुराने नाम से मोटेरा से हम लोग जानते थे। तो ये ग्राउंड वही है, इसके जो बैठने की जो सीटें थी, सिटिंग बढ़ाई गई है, ग्राउंड वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको स्पिनर्स को मदद मिलती नजर आती है। लेकिन अगर वो पहली गेंदबाजी, मतलब जो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करेगा, उसके लिए फ़ायदा है। अगर दूसरे मैच में, दूसरी पारी में अगर आप आएंगे, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि वहाँ पे ओस जो ड्यू गिरती है, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। और यही कारण है कि राशिद खान अहमदाबाद जैसे विकेट पर भी विकेट नहीं ले पा रहे, क्योंकि टॉस जीतकर जब वो गेंदबाजी का फैसला या सामने की टीम उन्हें पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करती है या बल्लेबाजी के लिए, इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी तरफ आरसीबी के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय ये है कि फिल सॉल्ट क्या फिट होंगे, क्योंकि फिल सॉल्ट को लेकर भी ये है कि वो शायद आज का मैच प्ले ना करें। कैरार मैंने उन्हें अपनी टीम में रखा है। जरा एक बार जल्दी से हम लोग हेड टू हेड पर नजर डालते हैं कि दोनों टीमों का कागजी रिकॉर्ड क्या कहता है। ये कई सीजन है, लेकिन पिछले सीजन की विजेता और इस बार अपनी पीक फॉर्म में नजर आ रही है आरसीबी। तो एक बार हेड टू हेड देख लेते हैं। उससे पहले जरा प्लेइंग 11 पर नजर डालें, तो यहां पर मैंने फिल सॉल्ट को जगह नहीं दी है। विराट कोहली, जैकब बेटवेल हैं वहां पर, देवदत्त पडिक्कल है, रजत पाटीदार कप्तान है, जितेश शर्मा विकेटकीपर, टिम डेविड। ये आरसीबी की टीम में आपको बता रहा हूं। रेमो शेफर्ड है, कुणाल पांड्या है, भुवनेश्वर कुमार है, जोस हिटलवुड और सुयश शर्मा। इंपैक्ट प्लेयर, चूंकि टॉस पर निर्भर करता है, तो आज इंपैक्ट प्लेयर की भूमिका को मैंने नहीं रखा है। हो सकता है इसमें कुछ और आपको बदलाव देखने को मिले। अब जीटी की बात करें तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कसिगो रबाडा, मोहम्मद सिराज और मानव सुतर। लेकिन अब मैं इस पूरी टीम में, अभी मैं कुछ दिन पहले, जब इससे पहले जीटी का मैच था, तभी मैं डिस्कशन कर रहा था, तो मेरे एक सहयोगी ने मुझे ये बात बोली थी कि भाई राहुल तेवतिया इस टीम में क्या कर रहे हैं। राहुल तेवतिया उन्होंने मुझे बताया कि 3-4 साल से वो सिर्फ दिखते हैं ग्राउंड पे, ना वो बैटिंग करते हैं ना बॉलिंग करते हैं। ये बड़ा सवाल था। तो राहुल तेवतिया चूंकि फील्डर अच्छे हैं, मुझे लगता है वो एक चांस होगा, लेकिन उनकी बॉलिंग भी नहीं आ रही है। लगभग नंबर 8 पर है, तो एज अ बॉलर खेल रहे हैं। और उसके बाद भी अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, या तो बैटिंग में आप उन्हें नंबर 4 पे भेजिए। लेफ्टी बैट्समैन है साई सुदर्शन, लेफ्टी बैट्समैन। उसके बाद आप देखिए बटलर, तो मुझे लगता है बटलर भी फॉर्म में नहीं है। तो इस बार जीटी के लिए इंडियन प्रीमियर लीग या इनफॉर्म आउट ऑफ फॉर्म कर दीजिए गुजरात को, ये उस तरीके की टीम नजर आ रही है। सिराज पूरी मेहनत से बॉल डालते हैं 4 ओवर, जिनको T20 का बॉलर नहीं मानते हैं लोग। अब वो 4 ओवर डालते हैं, उसमें विकेट लेते हैं, लेकिन बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं होती है। 200 रन के नीचे टीम को रोक रहे हैं, लेकिन 100 पे ही ऑल आउट हो जा रही है हमारी टीम। तो ये रोल डिफाइन करने होंगे। जो गलती मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या या सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं, वो नहीं किसी को करनी चाहिए। है ये कागजी रिकॉर्ड है, इन्हें ज़्यादा मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। ये कुल मैच 7 खेले गए हैं, जीटी 3 जीती है, 4 मतलब नेक टू नेक मुकाबला है। लेकिन हालिया फॉर्म की बात करें तो ये आंकड़े उसके आगे कुछ नहीं है। इन आंकड़ों पर जिक्र करना बिल्कुल, ये मतलब ये एक मेंटली प्रेशर प्लेयर्स को देना हो तो ये देख सकते हैं वो, लेकिन मुझे नहीं लगता इन कागजी आंकड़ों से आरसीबी या जीटी कुछ फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अब तक कुल 7 मैचों में 4 में आरसीबी जीती है, 3 में जीटी जीती है। अब इन आंकड़ों को अगर देखें तो वो हो सकता है उनमें वाले मैच हो जिसमें रिजवान साहा अच्छी फॉर्म में हो, हार्दिक पांड्या जब कप्तान हुआ करते थे, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और तमाम बड़े प्लेयर थे तब इसमें, और बड़े प्लेयर अब भी हैं, लेकिन अब वो फॉर्म नहीं नजर आ रही है। वो फॉर्म कहीं दिख ही नहीं रही है उन प्लेयर्स की। जैसे कल हम मुंबई इंडियंस का मैच देख रहे थे, भाई 243 रन बना के हमने 265 होते चेस देख लिया, तो 244 भी क्या था, 243 ये टारगेट दिया उन्होंने एसआरएच को। और इम्पैक्ट प्लेयर जिसको मैंने आज अपनी लिस्ट में ही नहीं रखा, वो इसीलिए नहीं रखा कि भाई टीम इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल कर रही है लेकिन खिला ही नहीं रही है। कल यही हुआ शार्दुल ठाकुर के साथ।
शार्दुल ठाकुर को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया, बुलाया गया कि भाई वो आएंगे और रहेंगे, लेकिन जब ना उनसे बॉलिंग कराई गई और ना उनसे बैटिंग। आज विराट कोहली और शुभमन गिल आमने सामने होंगे। विराट कोहली अपनी पीक पर है, खैर ये पीक शब्द उनके लिए बहुत आम हो गया है और पूरे साल ही पीक पे रहे हैं वो, और मुझे लगता है आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। गेंदबाजी में श्रेयस शर्मा आज आपको विकेट लेते नजर आएंगे, क्योंकि ये विकेट उनके लिए उनको बहुत पसंद है। जब वो केकेआर से थे तब भी इस विकेट पर आकर उन्होंने डेब्यू किया था और बहुत शानदार बॉलिंग की थी, तो मुझे लगता है आज उसी रंग में नजर आएंगे। लेकिन अगर जीटी की बात हम करें तो वहां पर मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर आज की प्लेयर साबित होंगे। अगर उनसे अर्ली, मुझे लगता है 10 ओवर से पहले या पावर प्ले के आसपास उनसे बॉलिंग कराई जाती है, तो आज आपको वॉशिंगटन सुंदर भी विकेट लेते और रन को रोकते हुए नजर आएंगे। अगर टीम पहले बल्लेबाजी आरसीबी करती है तो, यानी जीटी अगर गेंदबाजी पहले करती है, अगर आरसीबी आपको गेंदबाजी करती दिख रही है पहले और जीटी पहले बल्लेबाजी करते नजर आ रही, तो वहां पर एक बड़ा स्कोर बनता दिख रहा है। लेकिन वो स्कोर क्या होगा, 200 के करीब होगा या 180-90, क्योंकि जो एवरेज स्कोर है वो वहां पर 190 के करीब ही है। पिच आपको बैटिंग फ्रेंडली ही मिलने वाली है, क्योंकि अब तक पूरे आईपीएल में जितनी बार 200 रन बन गए हैं, मुझे लगता नहीं है इससे पहले जो 18 सीजन हुए हैं उनमें इतने 200 रन बने होंगे जब यहां पर आप देख रहे हैं। कोई भी लो स्कोरिंग मैच अब तक हुआ नहीं है, और जिस तरीके से दोनों टीमें हैं, दोनों में बड़े जायंट्स प्लेयर है। शुभमन गिल मस्त देहरादून में और ऋषिकेश में, मसूरी में छुट्टियां मनाकर टीम के साथ जुड़े थे, अच्छा परफॉर्म किया था, तो कहीं ना कहीं वेकेशंस लेते हुए उनको थोड़ी राहत मिली है। वो एक फ्रेश माइंड के साथ आए हैं, और विराट कोहली के लिए एक खास प्लान वॉशिंगटन सुंदर और रबाडा ने तैयार किया। रबाडा ने इससे पहले कई बार परेशान किया है, तो मुझे लगता है रबाडा के पास एक प्लान है। वो जो शॉर्ट पिच गेंद पर जिस तरीके से पिछले मैच देखा था हमने, वॉशिंगटन सुंदर ने कैच छोड़ा था और मैच पूरा बदल गया था, तो उसी फ्लिक वाली शॉट पे जो रिस्ट थे वो फ्लिक करते हैं, आपको लेग ग्लांस टाइप का थोड़ा लगता है अजरुद्दीन स्टाइल में, तो मुझे लगता है वहां पर फील्डर को बैठाकर अगर उनको वो फ्लिक कराने जाएंगे तो वहां पर आप विराट कोहली को आसानी से आउट कर सकते हैं, क्योंकि उस शॉट पर तेज आता है, तो वहां पर आपको एक्यूरेट, जिसकी फील्डिंग बहुत अच्छी, उस प्लेयर को अगर आप वहां बैठाते हैं, थोड़ा आपको मिड ऑफ और मिड विकेट के बीच वो फील्डर रखना होगा, जहां पर आपको विराट कोहली का विकेट मिल सकता है। ये श्योरिटी नहीं कि वो हो सकता है वो उन 3 प्लेयर को भी फंदा दे। तो ये स्टूडियो से बताना बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन विराट कोहली के सामने गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन आरसीबी प्लेयर्स के लिए, गेंदबाजों के लिए भी बहुत बड़ी एक जो दुविधा है वो ये है कि शुरुआती ओवर में तो विकेट अगर आज लेने होंगे, अगर आज साई सुदर्शन और शुभमन गिल टिक गए तो आप ये मान लीजिए कि एक बड़ा स्कोर होगा और एक आखिरी ओवर तक जाने वाला मैच आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो दोनों टीमों में डेप्थ बहुत है। राशिद खान तक बल्ले चलते हैं, वो मैं देखूं तो वहां पर रबाडा भी आपको बैटिंग करते नजर आते हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े हिट लगाते हैं। तो इस तरीके से कुछ टीमें होने वाली हैं। जो स्कोर है वो आपको 200 के आसपास या 200 क्रॉस भी कोई बड़ी बात नहीं है। एवरेज स्कोर मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक आपको मिलेगा, लेकिन बल्लेबाजी बहुत अनुकूल है, आराम से आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। प्लस पॉइंट होगा राशिद खान और वॉशिंगटन सुंदर, तो इधर भी प्लस पॉइंट अगर बात करें तो श्रेयस शर्मा और कुणाल पांड्या। इस विकेट पर कुणाल पांड्या आपको बहुत एक्स फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि गुजरात से वो खुद आते हैं और इन विकेटों पर उनका बचपन बीता है। वो जरूर बड़ौदा में से वो खेलते हैं, लेकिन इन सब विकेटों को वो समझते हैं, बड़ौदा की पिचेस को वो समझते हैं, गुजरात में किस तरीके से जो विकेट है, जो मिट्टी है वो मूव करती है, लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, तो वो किस तरीके से मूव करती है, ये कुणाल पांड्या के पास प्लस पॉइंट है। और आज क्योंकि उनका होम स्टेट है तो वहां पर वो मुझे लगता है कि अच्छे से टीम को भी मदद करेंगे। भुवनेश्वर कुमार के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भुवनेश्वर कुमार लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और पर्पल कैप होल्डर है, तो मुझे लगता है उस तरीके से जो उनकी बॉलिंग है और उनके बॉलिंग से कुशन मिला है जॉस हेजलवुड को, जो पिछले मैच में तो जो पिछले का पिछला मैच था उसमें 40 के ऊपर रन दिए थे, लेकिन पिछले मैच में तो आपने देखा कि किस तरीके से 265 रन बनाने वाली दिल्ली टीम को ही उन्होंने धाराशाही कर दिया था। तो आज के मैच में अगर जो मुख्य बातें हैं, यहाँ पे विराट कोहली शुभमन गिल का फेस टू फेस आपको देखने को मिलेगा। आरसीबी की तरफ से अगर मैं बात करूं तो श्रेयस शर्मा, भुवनेश्वर कुमार की प्लेयर होंगे और जीटी की तरफ से राशिद खान, शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिन पर आपको नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि ये प्लेयर्स जो है ये आपको मैच में कुछ बड़ा उलटफेर करते नजर आएंगे। क्योंकि आप फिल सॉल्ट नहीं है तो बेथवेल आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे, तो ये एक अच्छा मौका होगा कि विराट कोहली अपने रेगुलर पार्टनर के साथ आरसीबी
के लिए ओपन नहीं करते नजर आ रहे हैं, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं उस पर अटैक कर सकते हैं। बेथवेल क्योंकि दूसरा ही मैच अपना खेल रहे होंगे, तो वहां पर अगर आप जल्दी विकेट गिराना चाहते हैं तो आपको बेथवेल को, मतलब एक तरफ से आपको अटैकिंग बॉलिंग करनी होगी आरसीबी के खिलाफ। अगर ये दोनों प्लेयर सेट हो जाते हैं, पहली बल्लेबाजी अगर टॉस जीत के आरसीबी लेती है, वैसा होगा नहीं, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगी, क्योंकि वहां पर ड्यू फैक्टर होने वाला है। तो खैर अब देखेंगे मैच में क्या कुछ होता है, क्योंकि दोनों बड़ी टीमें हैं। अंक तालिका पे मत जाइए, आधा आईपीएल अब निकल चुका है, लेकिन मुझे लगता है ये जो दो युवा कप्तान है, एक तरफ शुभमन गिल और रजत पाटीदार, अब देखना होगा कि किस तरीके से ये दोनों युवा अपनी टीम को लीड करते हैं और कौन 2 अंक की बाजी मार लेता है। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में था। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।